गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम फिट एकेडमी रांची में। आज हम लोग जानेंगे इतिहास का बेसिक समझ, यानी इतिहास पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसे कैसे हम लोग विभक्त करके पढ़ें कि वो हमें आसानी से और जल्दी याद हो जाए, उसके बारे में एक बेसिक समझ बन जाए। तो इतिहास जो है इसे हम अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास जो है वो पुराने टाइम को, सबसे पुराने इतिहास को बताता है। प्राचीन इतिहास को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, अर्थात उस वक्त के लोगों को लेखन का ज्ञान नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं आता था। आद्य ऐतिहासिक उस काल को कहा जाता है जिसमें लोगों को लिखने का ज्ञान तो था, पर उनकी लिपियों को हम सब अभी तक पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। तो हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा जा सकता है। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का काल, जब मनुष्य ने पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो जब पूरा पाषाण काल का मतलब पुराना पत्थरों का काल, इसको बोलते हैं स्टोन एज बोला जाता है, जो कि 25 लाख बीसी से 8000 बीसी के काल को माना जाता है, जिसमें लोगों ने पत्थरों का इस्तेमाल तो कर दिया था, पर वो उतने उन्नत किस्म के नहीं थे, उनका औजार वो उतने अच्छे से नहीं बना पाते थे। बाद में है मध्य पाषाण काल। इसका काल है 8000 बीसी से 4000 बीसी तक। और नव पाषाण काल जिसका काल है 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। इस काल में पहिए का आविष्कार, चाक का आविष्कार और आग का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, जिसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है 2500 बीसी से 1750 बीसी। कई सारे इतिहासकारों में मतभेद है इसके समय काल को लेकर, पर सर्वमान्य जो है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी ही है। आद्य ऐतिहासिक में ही वैदिक सभ्यता भी आता है, परंतु इसके साक्ष्य को हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि ये संस्कृत भाषा का निर्माण यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका काल है 1500 बीसी से 600 बीसी। इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे बोलते हैं ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से 600 बीसी। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेदों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई।